हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, मेरा जो पुराना वीडियो था उसमें मैंने आपको बेसिक्स बताया था कि B1 B2 वीज़ा के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है DS-160 फॉर्म। DS-160 कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें फ़ायदा आपका ही है। अब देखिए, आपको आना है इस साइट पे, साइट का एड्रेस देख लीजिए ustraveldocs.com, ये हो गया। जब आप इस साइट को खोलते हैं, एक बार मैं आपको फिर से खोल के दिखाया था फ्रेंड्स, यहाँ पे समझ लीजिए, मैंने इसको अभी रिफ़्रेश मारा तो देखिए जब मैं ये साइट खोलूँगा तो ऐसे आपको दिखेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए अप्लाई फॉर US वीज़ा, यहाँ पे आते हैं, आप अपनी कंट्री चूज़ कर सकते हैं। यू कैन चूज़ द कंट्री एज़ पर योर लोकेशन, वट एवर वेर एवर यू आर, सी। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई चूज़ इंडिया हियर, आई चूज़ इंडिया एंड देन आई select India. Okay, and then it is going to take me to another page. Okay, see, so नाउ आपको डिसाइड करना है अब कि आप इमिग्रेंट, बिकॉज B1 B2 तो ऑब्वियसली आप टूरिस्ट वीज़ा या बिजनेस जा रहे हैं तो ये नॉन इमिग्रेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जब आप आते हैं हाउ टू अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए नो योर वीज़ा टाइप। वीज़ा टाइप हमें पता है B1 B2 है। क्या एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया DS-160 वो आपको कंप्लीट करना है। ये देखिए कंप्लीट योर एप्लीकेशन, यहाँ पे आ गया। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, सेकंड स्टेप कंप्लीट योर एप्लीकेशन। ये देखिए नॉन इमिग्रेंट वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको क्या करना है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए एक और पेज खुलेगा। ये पेज ओपन होगा बेसिकली इस तरह से। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे अपनी लोकेशन सेलेक्ट करिए। जैसे समझ लीजिए मैंने सेलेक्ट किया, मैं इंडिया से अप्लाई कर रहा हूँ, मुंबई से, मैंने किया डन। यहाँ पे मैं ये कोड डालूँगा अभी। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने कोड डाला, देखिए अभी अगर समझ लीजिए ये कोड डालने के बाद जब मैं स्टार्ट एन एप्लीकेशन क्लिक करूँगा तो मेरे सामने पूरा DS-160 खुल जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसा होता है। देखिए, आप जब अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो आती है। 10 डिजिट्स का ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। आपको अपने कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ते हैं ताकि आप जब दोबारा आएंगे तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन फ्लैश होते हैं। तो आप ये सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें से आपसे पूछा जाएगा सिक्योरिटी क्वेश्चन, बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है। कोई भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन ले लीजिए, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट पक्का लेके रखिएगा या कहीं सेफ रखिए, क्योंकि ये बार बार पूछा आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से पूछा जाएगा, तभी आप अपना एप्लीकेशन फिर से रिट्रीव कर पाएंगे। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आपको नया फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, अब आपका ये सिक्योरिटी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए अब ये आपका DS-160 का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है। आप देखिए यहाँ पे ये ऐसे डिवाइडेड है, पर्सनल, ट्रैवल कंपेनियन, प्रीवियस US ट्रैवल, एड्रेस एंड फ़ोन, पासपोर्ट, US कॉन्टैक्ट, फैमिली, वर्क, एजुकेशन, सिक्योरिटी बैकग्राउंड, ई वीज़ा, क्रू वीज़ा, ये ऐसे दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका जो काम है, आपका काम सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड तक ही है, यहीं तक आपका काम है, इसके बाद आपका काम नहीं है। तो देखिए ये पहला पेज है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका सरनेम, गिवन नेम, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए सिंपल टू अंडरस्टैंड है, एकदम सिंपल टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम इस पर लूँगा नहीं। आपका स्टेटस क्या है, ठीक है, उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे कौन से रीजन में रहते हैं आप। उसके बाद आप आएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज 2 में, इससे आपसे पूछेगा आप कहाँ रह रहे हैं। ये देखिए पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की एक्सपायरी क्या है, आपका नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब आपका आधार कार्ड, या जो लोग दूसरे कंट्री में रहते हैं तो उनका नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो भी है वो आएगा। ठीक है, और देखिए ये जो US सोशल सिक्योरिटी, इस पर डज नॉट अप्लाई, टैक्स पेयर पर डज नॉट अप्लाई कर दीजिए आप। नॉन इमिग्रेंट जो भी है उनका डज नॉट अप्लाई होगा, क्योंकि हम वहाँ रहते नहीं हैं। अब ये देखिए प्लीज़ सेलेक्ट ट्रैवल पर्पज़ ऑफ ट्रिप, टूरिज़्म होगा या बिज़नेस होगा, B2 B1 आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपने अगर कोई प्लान बनाया है, अगर नहीं बनाया है तो नो लिखिए, अगर आपने प्लान बनाया है तो यस कर दीजिए। अगर आपने प्लान नहीं बनाया तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स, क्योंकि हमेशा याद रखिए US एम्बेसी हमेशा बोलती है कि आपको कोई भी ट्रैवल प्लान, टिकट या फिर बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है वीज़ा आने के पहले। सो इवन इफ़ यू क्लिक नो हियर, देर इज़ नो नीड टू वरी, योर वीज़ा इज़ नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड, द डिसीजन इज़ नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। उसके बाद अगर आपने येस बनाया तो आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ पे रहेंगे, होटल का डिटेल आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप आइए, आपका ट्रैवल इन्फॉर्मेशन हो गया, पर्पज़ ऑफ ट्रिप मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये हो गया, आप यहाँ बनाइए। उसके बाद आप आएंगे, ये देखिए यहाँ पे ऐसा ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, आप बना दीजिए अपना। अब आप क्या करते हैं वो बता दीजिए, आपका मतलब आपका प्रोफेशन क्या है उसके बारे में पूछेगा आपसे।
देखिए इन्होंने इस उसमें सब कुछ कवर किया हुआ है, अलग अलग वीज़ा टाइप का कवर किया हुआ है, इसलिए आप अगर देखेंगे तो सब कुछ इसमें कवर्ड है। उसके बाद देखिए ये पर्सन्स ट्रैवलिंग विथ यू, आपके साथ कोई और ट्रैवल कर रहा है वो बता दीजिए, ठीक है। अगर कोई नहीं है तो आप लिख दीजिए नो, ठीक है। आप कभी यूएस पहले गए हैं, हैव यू एवर बीन इन द यूएस, येस नो में कर दीजिए। अगर येस है तो आपको डेट्स एग्जैक्ट लिखनी पड़ेंगी। डू यू होल्ड अ यूएस ड्राइवर लाइसेंस, ठीक है। देखिए एकदम सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आपको अगर यूएस वीज़ा मिला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप यहाँ येस लिखते हैं तो आप ड्रॉप बॉक्स के लिए एलिजिबल है। इस पर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो पक्का देखिएगा। अभी DS-160 की बात हो रही है। अगर आप येस लिखते हैं तो वीज़ा का डिटेल आपको देना है। आपका वीज़ा कभी लॉस्ट स्टोलन हुआ है, पासपोर्ट कभी, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कभी कैंसिल हुआ है तो एकदम देखिए इन्फॉर्मेशन एकदम ऑनेस्टली एकदम सही दीजिएगा। कहीं भी गलत देंगे तो DS-160 आपका अगर पकड़ा गया तो आप बाहर हो जाएंगे, आपको वीज़ा आगे भी नहीं मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे देखिए फिर आप आगे आते रहिए। फिर आपको अपना होम एड्रेस, फ़ोन नंबर, मेलिंग एड्रेस ये सब देना है। अगर आपका मेलिंग और होम एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे यदि आप मेलिंग एड्रेस सेम है, होम एड्रेस यस कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम आ जाएंगे अपने आप। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी दीजिए आप। अगर आपको अपना सोशल मीडिया हैंडल देना है तो आप दे सकते हैं। देखिए मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो अपना हैंडल दे दीजिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अपने सोशल मीडिया को ओपन फॉर ऑल रखिएगा। अगर आप उसको लॉक या हाइड करके रखेंगे तो आपको फिर मेल आ सकता है, आपका वीज़ा डिसीजन डिले हो सकता है, क्योंकि एम्बेसी अगर देखना चाहेगी, नहीं देख पाएगी तो फिर वो आपको मेल करेगी और आपका डिसीजन डिले हो सकता है। अगर आप डालना चाहेंगे डालिए, अगर नहीं डालना चाहती है नो लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने है तो अब डालिए, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका होम एड्रेस ये दे दीजिए, फिर से आ गया वही। देखिए डिफरेंट वीज़ा टाइप्स का है, उसके आपकी पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन आ गई। अब अगर आप यूएस में जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन कौन है वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप होटल बुक कर रहे हैं तो होटल का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे आप। होटल के मैनेजर का नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनका फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। अगर आपके रिलेटिव हैं तो रिलेटिव लिखिए, ठीक है। उनका रिलेशनशिप क्या है वो लिखिए। फैमिली इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपके फादर का फुल नेम, मदर का फुल नेम ये पूछा जाएगा यहाँ पे। आपके स्पाउस का पूरा डिटेल पूछा जाएगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहा हूँ पूरा, मैंने एप्लीकेशन यहाँ पे कवर किया है फ्रेंड्स। पूरा एप्लीकेशन मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिए आप लोग। प्रीवियस आपकी वर्क एजुकेशन, आप कहाँ कहाँ काम कर चुके हैं, ठीक है, उसका पूरा आपको डिटेल देना है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, पूरा डिटेल आपको देना है। एडिशनल वर्क एजुकेशन अगर आपने कुछ किया है तो डू यू बिलोंग टू अ क्लैन और ट्राइब ये लिख दीजिए। अगर आपका क्लैन और ट्राइब से बिलोंग करते हैं, लैंग्वेज कौन कौन सी बोलते हैं। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल हिस्ट्री फ्रेंड्स, आप जितने हैं उसको डिस्क्रिप्टिव, एलैबोरेटिव, जहाँ जहाँ गए हैं सब लिख दीजिए, कोई भी चीज़ छुपाइए मत, क्योंकि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो आपको टूरिस्ट वीज़ा आराम से मिल जाएगा। और कोई भी चीज़ झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के जाएंगे काउंसलर ऑफिसर पता कर लेगा, क्योंकि पासपोर्ट वो आपका देखते हैं। अब देखिए येस नो वाले आंसर आ गए, ठीक है, ये येस नो वाले हैं, बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड, इसमें कोई वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, सारे येस नो वाले आंसर है ये, आप देख सकते हैं येस नो वाले हैं। जनरली मैक्सिमम का आंसर नो ही होगा, आप देख सकते हैं। यस तो बहुत कम हो गए देने वाले। बस ये लास्ट सीक्वेंस है, इसके बाद ख़त्म हो गया है, कुछ है नहीं इसके बाद। एप्लीकेशन ऑलमोस्ट 95% फिनिश है। लेकिन ध्यान से एक एक लाइन पढ़िए फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप अपना DS-160 हमसे भरवा सकते हैं। हम आपका पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, आपकी डिटेल लेंगे और पूरा DS-160 बन के आपको दिखा के फिर अगर आप एक बार उसको चेक करके बताएंगे तो हम सबमिट भी कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम लोग US वीज़ा के इंटरव्यू की तैयारी भी कराते हैं, वीडियो कॉल पे फेस टू फेस पूरा आपको लाइव एक्सपीरियंस देते हैं कि कैसे आप US वीज़ा का इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही माहौल, वैसा ही इंटरव्यू हम लोग करते हैं जैसा काउंसिल ऑफिसर्स करते हैं। तो आप हमारा पूरा गाइडेंस ले सकते हैं, बहुत ही मिनिमल चार्ज है, बहुत ही मिनिमल चार्जेज में। सिक्योरिटी क्वेश्चन बहुत सिंपल है फ्रेंड, मैं जस्ट रन थ्रू कर रहा हूँ, इसलिए मैं किसी कहीं भी रुक नहीं रहा, ठीक है, मैं कहीं रुक नहीं रहा हूँ।
ये देखिए इसमें बहुत सारे वीज़ा दूसरे भी कवर किए हुए हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इनको रन थ्रू कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड, जब आपका पूरा ये ख़त्म हो जाएगा सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट में आपका ये जो है एप्लीकेशन आईडी, ये DS160 कन्फर्मेशन नंबर भी है आपका, लास्ट में आपको मिलेगा। और यहाँ पे ऐसे करके आएगा, साइन एंड सबमिट करके पेज आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जब आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो ये देखिए साइन एंड सबमिट इस तरह से दिखाई देगा। आप जब नीचे आएंगे यहाँ पे तो ये देखिए यहाँ पे कन्फर्मेशन है, आप कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए ऐसे इंटर योर पासपोर्ट नंबर, इंटर द कोड और साइन एंड सबमिट एप्लीकेशन। जब आप कर देंगे साइन एंड सबमिट, ये देखिए फ्रेंड्स फाइनली जब आप साइन एंड सबमिट कर देंगे तो ऐसा आता है। ये देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा आता है कंफर्मेशन। यहाँ पे आपका DS160 नंबर होता है, आप देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। तो आप ये कंफर्मेशन नंबर लेके फिर आप अपना आगे का कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। इसके आगे का वीडियो पक्का देखिएगा फ्रेंड, मैंने इसमें आपको बताया DS160 कैसे बनना है। टेक केयर, गॉड ब्लेस।